वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और आज फिर आपकी खिदमत में गोल्ड की इतने फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, गोल्ड का मैंने आपको बताया था कि गोल्ड लास्ट वीडियो में कि गोल्ड जो है ना वो एक रिवर्सल जोन के जो है ना वो करीब है। ठीक है। तो गोल्ड का मैंने कुछ इस तरीके से लगाया हुआ था। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि गोल्ड जो है ना इम्पल्स और करेक्शन वाली साइड पे है। ठीक है। तो एक ये चांस बना था यहाँ से गोल्ड का, लेकिन यहाँ से इसकी जो सेलिंग है ना वो कंफर्म नहीं हुई थी और गोल्ड ने अब ब्रेक किया। और फिर ये वाला मैंने आपको बताया था ये ब्रेक करता है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ये रिस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है। ट्रेंड लाइन मैंने थोड़ी सी एडजस्ट की है। पहले ये ट्रेंड हमारी यहाँ पे लगी हुई थी। ठीक है। यहाँ से गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया रीटेस्ट के बाद फिर ये वाला लेवल जो है ना हिट किया बाय साइड पे ना। तो मैं गोल्ड को बुलिश साइड पे मैं फेवर में नहीं था गोल्ड की। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी थी, उसकी वजह से भी ना डॉलर गोल्ड पे प्रेशर बन सकता था कि गोल्ड जो है ना एकदम से क्रैश भी हो सकता था। तो ये थोड़ा सा सेंटिमेंट था जिस पे गोल्ड गिरने के चांसेस थे, लेकिन ऐसा गोल्ड में नहीं हुआ। ठीक है। तो अभी लेटेस्ट देखते हैं कि लेटेस्ट गोल्ड में जो है ना वो क्या सिचुएशन बन रही है। अच्छा, गोल्ड को अगर आप देखें तो ये मैंने जो अभी ट्रेंड्स लगाई हैं, एक तो ये है किसने ये जब यहाँ से निकला है तो एक तो ये ट्रेंड लाइन वाला एरिया कंप्लीट किया और ऊपर ये इसका जो ऑल टाइम हाई था यहाँ से आके गोल्ड जो है ना वो क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है। हाल दो में गोल्ड ने यहाँ पे सप्लाई दिखाई है, लेकिन कोई ऐसी ज़बरदस्त किस्म की पिन बार या अपथ्रस्ट नहीं था जिसकी वजह से हमें लगता है कि गोल्ड वाकई कंफर्मेशन हो गोल्ड की कि गोल्ड सेल होने वाला है ना। अच्छा, तो अब क्या 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 किया जाए गोल्ड को अगर आप रिसेंटली गौर से देखें तो ये एक बड़े मेजर लेवल से टकरा के वापस आ रहा है। और स्टिल अगर ये देखें, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ये एक करेक्टिव चैनल में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम पे गोल्ड की जितनी मेरी लास्ट फोरकास्ट देखें तो मैं गोल्ड को बुलिश खुद मतलब इस हक में नहीं था कि मैं गोल्ड को बाय करूं। मैं गोल्ड को हमेशा सेल साइड पे ही देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। हाल दो गोल्ड जहाँ से जब निकला है तो एक दो अपॉर्चुनिटियाँ इसने दी थी, लेकिन मैं बिल्कुल बुलिश साइड पे इन लाइन नहीं था, मैं गोल्ड की सेल साइड पे इन लाइन था। छोटे टाइम फ्रेम में इसने बुलिश की अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी हैं जो कि मतलब कि कंप्लीट भी हुई हैं और वो पूरी तरह जो है ना एग्जीक्यूट हुई हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा गोल्ड का डेंजरस था। तो अभी गोल्ड को यहाँ से क्या किया जाए, गोल्ड को अगर आप रिसेंट स्टिल देखें तो गोल्ड को हमें ऐसे लगता है कि गोल्ड जो है ना वो स्टिल जो है ना वो एक करेक्टिव फेज में मूव कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में आप देखें तो हमें ऐसे स्टिल लगता है करेक्टिव फेज में मूव कर रहा है। अब अच्छा, इसको ट्रेड करने के तरीके क्या है, सेल किया जाए या बाय किया जाए। अगर इस लेवल पे ये आता है ये वाला यहाँ से अगर आपको कुछ स्ट्रेंथ दिखाता है तो फिर आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। इसमें मतलब ये लेवल ऐसा है कि यहाँ पे आप देखिए आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आता है, वीकली का बड़ा स्ट्रांग लेवल है। ठीक है। ये इस लेवल में आता है तो यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो मैं गोल्ड को वो जो है ना वो बुलिश साइड पे नहीं देखूंगा। मैं गोल्ड को जो है ना इस तरीके से कुछ देख रहा हूँ। अगर गोल्ड ये वाला जो चैनल इसने अप साइड पे बनाया हुआ है, ये देखें ये वाला। ठीक है। यहाँ से गोल्ड ने जो है ना वो जिगजैग करके अप साइड पे एक स्ट्रेंथ बनाई थी और अप साइड पे चला गया है। अच्छा, गोल्ड को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं बाय का तो मैंने तरीका बता दिया है, लेकिन अगर गोल्ड को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल में गोल्ड की कौन सी चीज़ें इन लाइन है वो आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छा, गोल्ड में दो चीज़ें आपने देखनी है, एक तो ये है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे और साथ ये वाला एरिया ब्रेक अगर कर देता है। ये आप देखें बड़ा स्ट्रांग किस्म का लेवल है, गैप पा रहा है यहाँ पे। ठीक है। पीछे प्राइस की होल्डिंग होल्डिंग है सारी। ठीक है। उसके बाद फिर ये वाली जो अप ट्रेंड चैनल है इसका मतलब कि इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि मार गोल्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और नेक्स्ट इस सपोर्ट को भी नीचे ब्रेक करता है। ठीक है। फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे हमें कुछ दिखाता है तो हम इसको ये वाला जो एरिया हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाए। ठीक है। फिर आए ये वाला। ठीक है।
तो ये वाला इसका नेक्स्ट जो मोस्ट प्रोबेबल टारगेट हमें नजर आ रहा है गोल्ड का सेल साइड पे, वो ये वाला नजर आ रहा है सेल साइड पे। अगर बुलिश हो जाता है यहाँ से, वेरी डेफिनेटली ये वाला हाई टैप कर सकता है दोबारा, जिसके मैं हक में नहीं हूँ। जहां से कि गोल्ड को बाय किया जाए, गोल्ड को बाय किया जाए, पर यहाँ से इस लेवल से बाय किया जाए, डाउन लेवल से इस लेवल से बाय किया जाए। ठीक है। तो ये मेरे जो है ना एनालिसिस हैं डेली के। ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आप इसी तरह जो भी ट्रेड कर रहे हैं इस तरीके से वो लेवल लगाएं अपने। ठीक है। वेट करें ये वाला, इसको बेरिश होने के लिए ये चीज़, इस चीज़ का वेट करें। अगर बेरिश होता है तो ये इस तरीके से मूव करेगा। अगर बुलिश होता है यहाँ से प्राइस होल्ड करती है और यहाँ से कुछ स्ट्रेंथ बनाता है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि लेवल बहुत स्ट्रांग है। अब मतलब अगर होल्डिंग दे देता है, अगर ब्रेक कर जाता है, ठीक है, इसको फिर डाउन साइड पे आप सेल देखें। तो ये था डेली का। अभी मैं थोड़ा सा आपको लेके जाता हूँ H4 में, और वहाँ पे दिखाता हूँ कि H4 में किस तरीके से गोल्ड को छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड किया जाए। ठीक है। तो ये देखें जी, ये सिनेरियो है गोल्ड का। ठीक है। अगर गोल्ड डाउन साइड पे, अब ये देखिए यहाँ पे आज गोल्ड ने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई थी, यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ के लिए उठाई है, लेकिन फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट बार दोबारा जो है ना वो इस तरीके के नीचे क्लोज हो गई है, और मार्केट ने ये वाला लेवल जो है ना वो हिट कर दिया है। अच्छा, जो छोटे टाइम फ्रेम में आप क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में वेट करें। ये वाला अब मार्केट जहाँ से आती है, ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली कुछ स्ट्रेंथ इकट्ठी करेगी अगर इसने शॉर्ट टर्म में बुलिश होना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन है, एरिया भी है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे एरिया एग्जिस्ट करता है वो ये वाला है, ये बड़ा स्ट्रांग एरिया जो मैं आपको दिल्ली में भी दिखा रहा था। ठीक है। ये वाला, इसमें अगर गोल्ड आता है नीचे, ठीक है, इसको ब्रेक कर जाता है यहाँ से, तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पे हम इसको सेल देखेंगे। ये H4 के हिसाब से जो चीज़ बन सकती है वो ये चीज़ है। और दूसरा जो ये बार जो है ना, ये कैंडल ये जो डाउन क्लोज हुई है, इसमें हमें एक चीज़ नज़र आती है कि पॉसिबली हमें यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है। तो उसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि मार्केट ये वाला एरिया भी साथ ब्रेक करे, ठीक है, फिर इसको रिटेस्ट करती है, तो फिर हम इसको डाउन साइड पे सेल देख सकते हैं। तो ये मेरी थी आज की गोल्ड की फोरकास्ट। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।